कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बेसिकली ये बताना है कि हम किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो उसको हम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मुझसे, वो पूछते रहते हैं कि हम जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप जो है वो एक साइड हसल क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो उसके लिए जो है वो जस्ट आप थोड़े से जो है वो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो $100 जो है वो एक बड़ी अमाउंट नहीं है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है वो एक सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा बताऊंगा कि हम किस तरह से थोड़ी सी अमाउंट के साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो यूएसए मार्केट में अमेजोन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम एग्जांपल दें ना, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो है वो $20 से $25 का डिनर हम कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ जो है वो शाम को जाके, लेकिन जो है वो हमारा सारा वेस्टेड है। फिर हम बाद में कहते हैं यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास साइड इनकम्स नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं आजकल जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो हम किस तरह से जो है वो साइड बिजनेसेस कर सकें या कोई और इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। फिर इसी तरह हम जो है वो जस्ट अपनी 9 to 5 जो है वो जॉब है उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो हम क्यों जो है वो एक अपनी जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, अपने थोड़े से चीज़ों को जो है वो मतलब इंक्रीज़ क्यों नहीं करते कि हम जो है वो और जो है वो ज़राए से इनकम जो है वो जनरेट कर सकें, ऑनलाइन जो है वो चीज़ों से इनकम जनरेट कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो है वो इसकी तरह अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो साइड हसल के तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 9 to 5 जो जॉब है उसी के ऊपर रिलाई अपने आप को ना करें। फिर उसकी तरह जो है वो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना स्टार्टअप लें, अपनी चीज़ जो है वो लेके आएँ। जैसे आप जॉब है, जॉब आज है आपके पास, कल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी चली जाती है जॉब तो आपका बैकअप नहीं है। तो इसलिए स्टार्टअप की तरफ आएँ, अपना काम जो है वो स्टार्ट करें, ताकि जो है वो आपका अपना है, वो कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता, ठीक है। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपने अपनी एक स्मॉल टीम बना लें, ठीक है। आप थोड़े से लोग हैं, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताता हूँ कि आप अपने आप से पहले स्टार्ट कर लें। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और दूसरा पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, उसके जो है वो प्रेपिंग के साथ जो है वो कनेक्शन है, वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रेपिंग करवा रहा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करवा रहा है, तो आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में एक लीड निकल रही है, लीड्स को इंक्रीज़ करना अपने प्रॉफिटेबल, तो अपनी टीम को बना लें, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को आप ऐड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो डिफरेंट मेथड से हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने अकाउंट एक क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पता है जस्ट $40 जो है वो आपके लगते हैं। अब जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब आपने काम कैसे स्टार्ट करना है। जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है वो मैनुअल सोर्सिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो ऑटोमेटेड सोर्सिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जो मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग है इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर रिस्क कम होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कंपटीशन इसमें कम होगा। जो अब आपने खुद से मैनुअल हंटिंग की हुई है, डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो उससे सोर्सिंग की हुई है, या वॉलमार्ट से आपने सोर्सिंग की हुई है, या ईबे से आपने की हुई है, या किसी भी और जो है वो XYZ जो है वो स्टोर से आपने की हुई है, तो वहाँ पर मैनुअल हंटिंग जो आपने की हुई है वो ऑब्वियसली कोई और पर्सन नहीं कर सकता। जो सॉफ्टवेयर से होगी ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जो है उसको डिफरेंट लोग यूज़ करें। तो मैं सबको जो है वो ये प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो मैनुअल हंटिंग करें। मैनुअल हंटिंग से ये होता है कि आपका कंपटीशन कम होता है। जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है उसको आप में बाद में भी आप मल्टीपल टाइम उसके ऑर्डर जो है वो प्रेप करवा सकते हैं, फिर बाद में उसको FBA कर सकते हैं। जो ऑटोमेटेड है इसके अंदर सिंपल हम सेलर AMP जो है वो टूल यूज़ करते हैं और कीपा यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि हमें चीज़ें इजी हो जाती हैं, थोड़ा सा रिलायबल चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट से आप करते हैं। अगर तो आपका स्टोर एक अच्छा है कि उसकी अगर पर मंथ जो है वो 40-50,000 जो है वो डॉलर की सेल्स आ रही है, एक अच्छी सेल्स आ रही है, तो उसके लिए बेटर है कि आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट भी रख लेते हैं, उसको $300-400 आप दे भी रहे हैं, तो दैट्स जो है वो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ताकि उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हों और आपको प्रोडक्ट जो है वो जो भी है एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जो आपका एक क्राइटेरिया है, जो आपने एक सर्च क्राइटेरिया बनाया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डेली बेसिस के ऊपर लीड्स मिल सकें, ताकि आप उसकी इन्वेंट्री जो है वो साथ साथ FBA करते रहें। मतलब डेली बेसिस के ऊपर आप जो है वो 100-200 जो है वो इन्वेंट्री जो है वो आपको करनी चाहिए इतनी। और जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पर यह है कि अगर आप एक अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं तो आप उसके साथ जो है वो क्या करें, अपने पार्टनरशिप कर लें डिफरेंट अकाउंट्स के साथ जो है वो। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आपने अपना अकाउंट स्टार्ट किया, वो अपना तो आप चला रहे हैं, आपके पास लीड्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो आप जो है वो किसी और के साथ भी जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। 50% पे कर सकते हैं, 40% पे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने कितने पे करनी है।
इससे क्या होगा कि आपके पास जो इनकम स्ट्रीम्स हैं आपकी वो मल्टीपल हो जाएंगी। एक आपको अपना स्टोर भी तो चल रहा है और जो आप लीड्स उससे निकाल रहे हैं वो दूसरे जो है वो जो दूसरा इन्वेस्टर है उसके साथ साथ जो है वो आप उसको भी लीड्स दे सकते हैं और उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड इसका स्टेप है वो है कीपा टूल। आपने लेना कीपा टूल जो है वो आपको पर मंथ $20 का मिल जाता है। या इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये होता है, बेसिकली कीपा टूल के एक वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, प्राइस हिस्ट्री जो है वो हम चार्ट देखते हैं, इससे हमें स्टेबिलिटी नज़र आ जाती है कि आइदर वी शुड पिक दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो इसके लिए सिंपल मैंने आप सबको ये कहा हुआ था कि अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे मैंने $100 की हमने बात की हुई है, तो जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल खुद नहीं कीपा ले सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप उसको शेयर्ड बेसिस के साथ ले लें। बहुत सारे लोग हैं जो टूल्स जो होते हैं वो शेयर्ड बेसिस के ऊपर दे रहे होते हैं, तो आप शेयर्ड बेसिस के ऊपर स्टार्ट करके उसको जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, बाद में जो है वो उसको अपना जो है वो आप फ्री टूल अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कीपा है इसको आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आप जो है वो जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है उसके साथ साथ आपको जो प्राइस हिस्ट्री है उसका आपको आइडिया हो कि किस तरह से उसके प्राइस के लैग और लीप चल रहे हैं, ताकि आपको जो है वो कोई इशू ना इसके लिए आए। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड टूल है जो हमने यूज़ करना है, जो भी $100 का पार्ट है, दैट इज़ SalaryMP टूल है, जिसकी कॉस्ट है वो अब अराउंड 16 पॉइंट समथिंग डॉलर है। इनमें इसको राउंड अप कर दिया, $17 पर मंथ बनती है आपकी। ठीक है, अब ये वाला जो टूल है इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप इसको खुद यूज़ करें तो ऑब्वियसली आप इसकी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक क्रोम एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जो भी लैपटॉप है उसके ऊपर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका कोई नाउन पर्सन वहाँ पर USA के अंदर रहता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि काइंडली जो है वो अपने ऑफ टाइम में या सैटरडे संडे वीकेंड के ऊपर या ऑफ टाइम में आप जो है ना ये वाली ऐप कर लें। ठीक है, आपने क्योंकि पेड टूल लिया हुआ है तो आप वो वाला उसका लॉगिन उसको भी दे दें। तो उससे क्या होगा कि वो कोई भी जो आप उसके यूनिवर्सिटी के या हॉस्टल के पास जो स्टोर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सप्लाई चेन स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ पर वो जाएगा। डिफरेंट टॉयज़ हैं, ठीक है, या होम यूटेंसिल्स की चीज़ें हैं, ठीक है, किचन यूटेंसिल्स हैं, या होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं, या टॉयज़ हैं, या पेट फूड्स हैं, तो वो उनके क्या जो उनके जो बार कोड्स हो गए उसको स्कैन करेगा। इसके अंदर SalaryMP के अंदर ऑप्शन आती है, तो उनको स्कैन करके उसकी प्राइसेस लेगा कि मुझे ये इतने की मिल रही हैं, तो वहाँ पर वो स्टोर वाले से बाई करके उनको जो है वो आपके प्रेप सेंटर में जो आपका वेयर हाउस है वहाँ पर भिजवा सकता है। तो ये इसकी बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग जो है अपने काम को जो है अपने हद तक ही महदूद ना रहें। अगर आपने ज़्यादा डॉलर्स अर्न करने हैं तो आप जो है वो क्या करें, जो वहाँ पर आपका कोई जानने वाला उसके साथ कनेक्टिविटी करें और उसके साथ जो है वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग चीपेस्ट से चीपेस्ट और डिफरेंट वे में करें। मोस्टली ये कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही, दोस्त कहते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप कंपटीशन से निकला करो। तो कंपटीशन से निकलने की जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो आपका जो नाउन पर्सन, आपका कोई फैमिली रिलेटिव्स है, तो उसको आप अपने साथ इंगेज करें, चीज़ों को जो है वो ईजी करें अपने लिए भी, ताकि आपको जो लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और इजीली सोर्सेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सकें। तो SalaryMP टूल जो है वो इसके बहुत सारे फ़ायदे, इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है, जो लास्ट स्टेप है, वो ये है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने सप्लाईज़ लेके आनी है। ठीक है, आपने अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बना लिया है, आपने कीपा जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसके बाद SalaryMP टूल यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसके बाद आपने अब जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करना है। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए जब आपने जाना है, तो मैंने आपको यहाँ पर जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो दी हुई हैं, जो मोस्टली अमेज़ॉन के ऊपर हमें जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जिसमें पेट सप्लाईज़ हैं, ठीक है, उसके बाद टॉयज़ हैं और उसके बाद किचन यूटेंसिल्स हैं। ठीक है, किचन की एसेसरीज़ जो है वो ऑब्वियसली इनके थोड़े सी एक्सपेंसिव चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका स्टार्ट आपके लिए बजट भी आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन आप पेट सप्लाईज़ और टॉयज़ से स्टार्ट ले सकते हैं, थोड़ी अमाउंट से आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप $100 जो है उसकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा जो है ना $100 की आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आप किसी भी एक कैटेगरी में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप टॉयज़ से स्टार्ट कर लें, उसमें चीपेस्ट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। पेट सप्लाई से आप काम कर सकते हैं, उसमें लेस देन $1 की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। टॉयज़ में भी लेस देन $1 की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। लेट से अगर आपने मैक्सिमम भी चले गए तो $10 की लेट से आपको वॉलमार्ट से प्रोडक्ट मिल रही है, तो 10 आइटम से आप स्टार्ट कर लें। तो अक्सर जो है वो दोस्त पूछते रहते हैं कि यार हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितने से करें, तो भाई आप जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट कर लें। आप जस्ट 10 आइटम से स्टार्ट कर लें। आप जो है वो लेट से कि मैक्सिमम प्राइस अगर फॉर एग्जांपल $10 आपने वॉलमार्ट पे उसको बाई कर रहे हैं, तो 10 आइटम से स्टार्ट करें, 10 आइटम्स को प्रोसेस करें और उसको प्रेप सेंटर में भेजें और उसके बाद जो है उसको अमेज़ॉन FBA करें। अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कम से कम स्टार्ट लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली आप इन कैटेगरीज़ में देखें जिसमें पेट सप्लाईज़ और टॉयज़ है, जिसमें कम लीस्ट एक्सपेंसिव जो है वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने क्या करना है, अगर एक न्यू पर्सन है बिल्कुल, तो आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आ जाना और यहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेना। जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल CNIC चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। इसके थ्रू आपने अकाउंट बना लेना है। उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने कीपा ले लेना है। कीपा का यहाँ पर जो पेड वर्जन है वो आपने लेना है, वो ठीक है $20 का आपको मिल जाता है। इसके थ्रू आप जो प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि उसके ऊपर FBA जो है वो उसका जो बाई बॉक्स है वो किस तरह शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे डिफरेंट सेलर्स की तरफ। फिर उसके बाद आपने सैलरी MPA वाली जो है वो एक्सटेंशन ले लेनी है, यानी पेड ऐप ये ले लेनी है। ये आपको जो है वो पर मंथ जो है वो 16.63 यानी $17 की आपको पड़ती है। तो ये आपने लेनी, जैसे मैंने इसको आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो जो है वो मैंने आपको, जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको जो है वो पेट सप्लाईज़ का बताया। पेट सप्लाईज़ के आप देखें तो इनके BSR बहुत कम है, ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो, जो आपको सेम प्रोडक्ट जो है वॉलमार्ट पे मिल रही है, आपको डिफरेंट एक्सटेंशन का ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है। आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पर वीडियोस को देखें कि कैसे आपने मैनुअल हंटिंग करनी है, सैलरी MP के थ्रू कैसे हंटिंग करनी है, वहाँ से प्रोडक्ट्स को उठाएँ। आप देखें इनकी जो है वो रेटिंग चेक करें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इनकी मोर देन 30K जो है वो इनकी रेटिंग्स हैं। फिर इसी तरह जो है वो मैंने दूसरा आपको बताया था टॉयज़ का मैंने इसलिए बताया कि उनकी कम एक्सपेंसिव चीज़ें आप लें, थोड़ी सी चीज़ों से स्टार्ट कर लें। यहाँ से जो है वो आप प्राइस जो है वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, जिसमें आपकी लेस दैन जो है वो मतलब $10 की जो प्रोडक्ट्स है उसको ले लें। वॉलमार्ट पे फ़िल्टर लगा लें, वॉलमार्ट पे लें, यहाँ पर तो प्राइसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। वॉलमार्ट पे फ़िल्टर लगाएं आप, वॉलमार्ट के फ़िल्टर लगा के वहाँ पर कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स को लें, ठीक है। उनकी हंटिंग करें, उनको मैच करें अमेज़ॉन के ऊपर जो अवेलेबल है। और इसी तरह जो है वो आपकी जो किचन यूटेंसिल्स हैं उनको भी देखें। किचन यूटेंसिल्स की नो डाउट थोड़ा सा प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, इनकी जो है वो सेल्स ऑब्वियसली पेट सप्लाईज़ और उनकी निस्बत जो है वो कम है, लेकिन जो है वो आप इन 3 टॉप कैटेगरीज़ को आपने सर्च आउट कर। तो आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइना से किस तरह लेस एक्सपेंसिव अलीबाबा से प्रोडक्ट्स आप लें, उसको आप अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू सेल कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। उसमें कंपटीशन भी कम है, लेस्ट जो है वो मतलब लीस्ट जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपना जो प्रेप सेंटर है उसको जो है वो ऑन बोर्ड लेना है, ताकि जो आप प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना से ले रहे हैं, जो 30 डेज़ या 40 डेज़ के टाइम पीरियड में टाइम लैप में वहाँ पर जाएंगे, ताकि उनको आप वहाँ पर सेल आउट कर सके। उसकी हंटिंग वगैरह आपको बताई जाएगी, उसके अंदर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का आपको बताया जाएगा आने वाली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।